और इस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती अपडेट 12,091 शिक्षक भर्ती मामले में शासन फिर एससी डीबी में मीन्स हाई कोर्ट की डबल बेंच में सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम पर दखल नहीं, ये हाई कोर्ट ने क्या कहा। चलिए देखते हैं क्या अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए, एक अपडेट तो जैसा कि आपके समक्ष आई होगी, सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम पर दखल नहीं। प्रयागराज की न्यूज ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के घोषित परिणाम की जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित कर पुराना परिणाम निरस्त करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दखल देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ने विषय शिफ्टिंग के आधार पर ओएमआर सीट की जांच नहीं की तो वह विधिक गलती नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 177 अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। 2021 के शासनादेश के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई सभी याची सफल घोषित किए गए, लेकिन बाद में संशोधित परिणाम घोषित किया गया जिसमें याचियों को शामिल नहीं किया गया। इसे चुनौती दी गई। सोचिए कि इन अभ्यर्थियों को न्याय से क्या आशा रह गई। आखिर में आदेश होते हुए भी न के बराबर। फिलहाल चलिए जो विशेष अपडेट है, 72,825 भर्ती मामले में नियुक्त की जानकारी दें। यह भी मांग हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करने और काउंसलिंग कराने के आदेश का पालन न होने पर जानकारी मांगी है। हालांकि इस बात पर अगर देखा जाए तो 15 फरवरी को जो कंटेम्प्ट दायर था 72,825 भर्ती में बचे 12,091 पदों को लेकर, उस कंटेम्प्ट में सरकार गई भी थी, सरकारी वकील, और वहाँ से हालांकि ये जानकारी मांगी गई, लेकिन जो हिला हवाली के बाद डेट ले ली गई। डेट जो है अगली डेट अब 4 मार्च को। हालांकि शासन क्या करता क्या नहीं, शासन को करना होता तो अब तक काउंसलिंग भी हो गई होती, विज्ञापन जारी करके 3 पेपरों में विज्ञापन की बात थी, विज्ञापन जारी हो गया होता, काउंसलिंग भी करवा लिया होता और रिजल्ट भी आ गया होता, नियुक्ति पत्र भी मिल गया होता फरवरी बीतने को। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं शासन ने। अब शासन 4 मार्च की डेट में क्या हवाला देता है तो देखने की बात होगी। और हाई कोर्ट में ही 4 मार्च को जो कंटेम्प्ट पर सुनवाई पुनः है डेट लगी हुई है, अब उसमें क्या होता है तो सामने आएगा। और उम्मीद है कि शासन कहीं ऐसा न हो कि डबल बेंच की ओर रुख करे। हालांकि 12,091 के अभ्यर्थी जो है वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर शासन जिधर भी बढ़ता है उधर की ओर ये रुख करेंगे। हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,885 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091
पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे। हाई कोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन न तो विज्ञापन जारी हुआ और न ही काउंसलिंग हो सकी। 12,091 सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडे का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। अब मामला क्या है इसको भी देख लीजिए। 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ अंक अनारक्षित 105, वहीं आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय 58,135 पद भर चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन किए, जिसमें 12,091 को पात्र बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझा रहा और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है पुनः जो है इस 2023 में पुनः ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में आते हैं और जहां न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी जी ने इनकी सुनवाई करते हुए इन्हें पुनः जो है 3 पेपर में विज्ञप्ति निकालकर और काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखने की बात होगी क्या होती है अगली रणनीति। हालांकि भर्ती 13 साल की नहीं, ये 14 साल के होने वाली है कि 15 साल की 20 साल बीत जाएंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन एक न्याय की उम्मीद की जा सकती है शासन प्रशासन दोनों से। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।